कर्नाटक हार के बाद बीजेपी को संभलने नहीं देगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने बना दिया एक और मास्टर प्लान। राहुल के मिशन 150 से हड़बड़ाई बीजेपी, अमित शाह को बदलना पड़ सकता है प्लान। कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस ने की एमपी फतह की तैयारी। तैयार हो चुका है पूरा रोड मैप। कांग्रेस के मिशन एमपी से घबरा गए शिवराज सिंह चौहान, सीधा दिल्ली मोदी को लगा दिया फोन। जिस राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले पप्पू कहते थे, उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया करते थे, वही राहुल गांधी अब इस बीजे के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। ऐसी मुसीबत बनते जा रहे हैं जिसका तोड़ निकाल पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। जिस राहुल गांधी को लोग ये कहते थे कि उन्हें राजनीति करना नहीं आता, वही राहुल गांधी अपनी राजनीति से बड़े बड़े दिग्गजों को मात देने का काम कर रहे हैं और इसकी वानगी कर्नाटक चुनाव में दिख चुकी है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी इस बात से निश्चित थी कि सत्ता में तो हम ही आएंगे, लेकिन राहुल के गेम प्लान ने ऐसा पासा पलटा कि सारी बीजेपी की होशियारी धरी की धरी रह गई और कांग्रेस किंग बनकर उभरी। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी पर बीजेपी की खास नजर है। उनकी बातों को अब सीरियसली बीजेपी के बड़े बड़े नेता ले रहे हैं, क्योंकि इस बात को बीजेपी के दिग्गज समझ चुके हैं कि अब राहुल को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद अभी बीजेपी संभल भी नहीं पाई थी कि कांग्रेस ने एमपी मिशन 150 की तैयारी शुरू कर दी है और इसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। शिवराज सिंह चौहान टेंशन में आ गए हैं, दिल्ली का पारा चढ़ गया है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है राहुल गांधी का मिशन 150। दरअसल कर्नाटक चुनाव के बाद जहां एक तरफ बीजेपी नए संसद भवन के विवादों में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एमपी फतह की तैयारी शुरू कर दी। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। सोमवार को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई जिनसे कांग्रेस को नफा नुकसान हो सकता है। पार्टी नेताओं को आलाकमान की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में सिर्फ अपनी ही पिच पर बैटिंग करनी है। बैठक से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया, पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत रही है। आपको यहाँ ये बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सीटें 230 है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 109, जिसके बाद कमलनाथ ने सरकार बनाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 56 सीटें कम आई थी और इतनी ही सीटें कांग्रेस की भी पड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के 150 सीटें जीतने के दावे ने खलबली मचा दी है बीजेपी खेमे में। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को राहुल के इस दावे के बाद तुरंत पलटवार करना पड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में मध्य प्रदेश के नेताओं ने कमलनाथ को सीएम का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर राहुल गांधी तो मौन थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सहमति जताई। बैठक में यह भी तय किया गया कि 12 जून को प्रियंका गांधी महाकौशल इलाके के जबलपुर से मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। सबसे अहम बात, इस बैठक में राहुल गांधी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ अहम बातें समझाई। तो चलिए आपको बता देते हैं कि क्या है वो अहम बातें। अपने मुद्दों पर बात करें, जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने की बीजेपी की रणनीति कामयाब न होने दें। बीजेपी के जाल में फंसने से बचना है। बीजेपी चुनाव में उलझाने वाले मुद्दे लेकर आएगी, उन पर प्रतिक्रिया से दूर रहना होगा। बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरना है। कांग्रेस को कर्नाटक में पे सीएम 40% कैंपेन का बहुत फायदा मिला था, इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को कोई स्पेस नहीं देना है। इस मुद्दे को जोर शोर से जनता के बीच ले जाना है। शिवराज सरकार की 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाना है। कांग्रेस नेताओं को खास तौर पर नसीहत दी गई कि संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने से बचें। कुछ नेताओं ने सुझाव भी दिया कि पीएम मोदी पर निजी हमला करने से बचना होगा। इसे पार्टी लाइन पर स्वीकार कर लिया गया। सभी नेताओं को साफ तौर पर कहा गया कि पार्टी में एकता दिखनी चाहिए। नए पुराने नेता साथ मिलकर चलें और चुनाव में जीत के लिए जी जान लगा दें। 1500 रुपए महीने वाली नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट बिजली बिल माफ जैसे संकल्प का प्रचार गांव-गांव तक करें। गरीबों पर खास फोकस रखना है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेरना है, ताकि जनमानस के बीच यह मुद्दा हमेशा गर्म रहे। आदिवासी समाज पर फोकस करना है, जो कांग्रेस का कोर वोटर है। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। भले ही राहुल गांधी की सदस्यता चली गई हो, लेकिन उनके तेवर कम नहीं हुए और यही वजह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत दर्ज की और अब राहुल के दावे ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। और कहीं ना कहीं पिछले बार को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा, या फिर कर्नाटक चुनाव के परिणाम को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।